अगर आपको मेरी आवाज आ रही है वन टाइप करके बता सकते हैं। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर है तो वन टाइप करके बता सकते हैं। हम अगले 1 मिनट में इस वेबिनार को शुरू करेंगे। आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है दोस्तों, और मैं हरियाणा के अंबाला जिले का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस के बारे में आज आपको बताया जाएगा कि कैसे आप लोग घर बैठ के इस बिजनेस को करके महीने का 15, 20, 8, 10 हजार रुपया कमाना सीख सकते हो। उसके लिए आपको अगले 35 से 40 मिनट तक इस वेबिनार को आपको अटेंड करना पड़ेगा। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। आप 1-2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं कि सर 1 मिनट का टाइम और दे दो। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है। अभी बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ क्यों बुलाया गया, क्या काम है जिसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो हम इस बिजनेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या रहेगी, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है या लैपटॉप कंप्यूटर, जहां बैठ के भी आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, तो आप उसको ना साइलेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई कॉल आ जाए, हो सकता है आपके पास बीच में कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, आप उसे देखने के लिए चले जाओ। पर वो सब काम आप हर रोज करते हो, व्हाट्सएप भी चलाते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, वहां से आपको कोई नई चीज सीखने को नहीं मिलेगी। पर अगर ये वेबिनार अटेंड करोगे ना, तो यहाँ से आप ना पैसा कमाना सीख सकते हो, काम करना सीख सकते हो। यहाँ से आप 15, 20 हजार रुपए महीने का कैसे कमाया जा सकता है घर से काम करके, वो आप लोग सीख सकते हो। फिर करना ना करना वो बात की बात है, वो आपकी मर्जी है। एक नए तरीके का बिजनेस है। ठीक है। और हम वेबिनार को शुरू करते हैं। हम दोस्तों, मुझे बता सकते हैं एक बार, क्या प्रेजेंटेशन आपको विजिबल है? एक बार मुझे कंफर्म कर सकते हैं क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से शेयर करूंगा। मैंने दोबारा शेयर की है, तो मुझे बता सकते हैं। अगर विजिबल हो तो वन टाइप करके बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टू टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है। अभी मैं यूट्यूब लिंक भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला तो हो गया है फुल। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, 1 मिनट बस वेट करें, मैं यूट्यूब लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ताकि और लोग भी इस ट्रेनिंग को लगा पाए। आप ग्रुप चेक करें। ग्रुप में आपको एक यूट्यूब लिंक मिलेगा, तो इसमें और लोग ऐड नहीं हो पाएंगे। 300 लोग इसमें फुल हो गए हैं। तो आपके पास एक यूट्यूब का लिंक आया होगा। जो लोग इस वेबिनार में नहीं आ सकते, वो उस लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी मैंने 5:05 पर लिंक शेयर किया है ग्रुप्स में। ठीक है। और इस वेबिनार को अगर आप लगाओगे तो मेरी गारंटी है 100% आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इस वेबिनार को लगाने के बाद आपको एक नए काम के बारे में, नए बिजनेस के बारे में पता लगने वाला है। तो हम इसी की शुरुआत करते हैं। आज के वेबिनार की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक नया बिजनेस आइडिया है। हम लोग ना कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, पर हमें उन प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। मेरी बात को ध्यान से समझना। कोई भी बिजनेस है वो बिना प्रोडक्ट के तो किया नहीं जाएगा।
और हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा ब्रांड है जो वेलनेस इंडस्ट्री के एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट तैयार कर रही है, ठीक है। और हम लोग इन प्रोडक्ट का कैसे बिजनेस कर सकते हैं, या इस बिजनेस को हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से कुछ अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करने, बल्कि हमें एक टीम तैयार करनी है, हमें एक नेटवर्क तैयार करना है। अगर हम टीम तैयार करेंगे, नेटवर्क तैयार करेंगे, तो हम लोग यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी ये चीज समझाने के लिए आपको मुझे मेरी पेंसिल उठानी पड़ेगी और आपके साथ मुझे व्हाइट बोर्ड शेयर करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से देखना। आप इस इंसान के बारे में जानते हो, जितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो क्या सब जानते ही हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ना कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, पर हम लोग इन प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप इसके बारे में जानते हो, प्रफुल्ल बिल्लोरे, एमबीए चाय वाला, जानते हो? कितने लोग जानते हैं? मुझे ना टाइप करके बताओ जो लोग जानते हैं एमबीए चाय वाला के बारे में। वो लोग ना वन टाइप कर सॉरी वो लोग थ्री टाइप करके बताएं जो एमबीए चाय वाला के बारे में जानते हैं। अभी 24-25 साल का लड़का है, 26 साल का लड़का है, ठीक है। 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर इसके इंस्टाग्राम पे हैं। एक नया बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। एमबीए चाय वाला को सब लोग जानते हैं। और इसको ना एक बार इंटरव्यू उसका लिया गया, इसका वीडियो भी आपको मिलेगा यूट्यूब पे। इनको पूछा गया कि आप ना क्या सेल करते हो, इनको पूछा गया आप क्या बेचते हो। तो बिजनेस तो चाय का था। इन्होंने कहा मैं ना इंस्पिरेशन सेल करता हूँ, इंस्पिरेशन बेचता हूं मैं, इंस्पिरेशन सेल करता हूँ। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने क्या पूछ लिया, वो लड़की थी, कि पर आपका बिजनेस तो चाय का है। उसने कहा आपकी बिल्कुल सही बात है, पर चाय तो मैं तब बेचता था जब मैं एक ठेला लगाता था। मैं चाय कब बेचता था, जब मैं एक ठेला लगाता था। और अभी तो मैं बिजनेस करता हूं, अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी मैं चाय नहीं बेचता, अभी मैं मेरा नेटवर्क बनाता हूं, अभी मैं मेरी बिजनेस फ्रेंचाइज बेचता हूँ। चाय तब बेचता था जब ठेला लगाता था, पर उस टाइम पे मैं अमीर नहीं था, उस टाइम पे वो बिजनेस नहीं था। अब एक 2019 की अगर बात करूं मैं, तो जम्मू कश्मीर से ना 370 का आर्टिकल को रिमूव किया गया था, धारा 370, सुना है आपने नाम? वहां पे एक वीडियो मैंने देखी, 40 मिनट का वीडियो था यूट्यूब पे। तो वहां पे एक इंडियन ऑयल करके कंपनी है, इंडियन ऑयल, जिनके पेट्रोल पंप है, उनके कुछ इन्वेस्टर्स ना एक न्यूज चैनल में बैठे हुए थे। तो इन्वेस्टर्स को पूछा गया कि आप ना मतलब अब कैसे देखते हो कि जो जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया, अब वहां पे आपका बिजनेस ग्रो करेगा? तो मैंने उनकी पूरी वीडियो सुनी। पूरी वीडियो में ना भाई वो इंडियन ऑयल कंपनी के इन्वेस्टर क्या बात बोल रहे थे पूरी वीडियो में, मतलब बीच में वीडियो के जाके उनको पूछा गया पेट्रोल डीजल के बारे में, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम पेट्रोल और डीजल नहीं बेचते, हम पेट्रोल और डीजल नहीं बेचते, हम तो ना बिजनेस करते हैं, आपके सामने बैठे हैं। पेट्रोल और डीजल तो वो लोग बेचते हैं जो हमारा बिजनेस शुरू करते हैं, जो पेट्रोल पंप शुरू करते हैं, हम तो मालिक हैं कंपनी के, हम तो बिजनेस ओनर हैं, हम लोग पेट्रोल और डीजल सेल नहीं करते। पेट्रोल डीजल तो वो लोग सेल करते हैं जो हमारे काम शुरू करते हैं। मतलब जो बिजनेस होगा वो सेलिंग से नहीं होगा, पर बिजनेस के लिए प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट भी जरूरी होगा, ठीक है, बिजनेस के लिए। अब यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। अब हम समझेंगे हम ना इस बिजनेस को करेंगे कैसे। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, करेंगे कैसे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम ना टीम बना के इस बिजनेस को करेंगे, हम लोग एक नेटवर्क बना के इस बिजनेस को करेंगे। अभी जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ उस चीज को बड़े ध्यान से समझना। इस दुनिया में ना आप चार तरह से काम कर सकते हो, इस दुनिया में आप चार तरह से काम कर सकते हो, उसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक बार क्या था, दो दोस्त थे, ध्यान से सुनना। पहले वाला दोस्त था, दूसरे वाला दोस्त था। जो पहले वाला दोस्त था ना, ये थोड़ा गरीब था। जो दूसरा दोस्त था वो था अमीर, रिच। अब ये जो गरीब था, जो पुअर था, वो भगवान को हर टाइम कोसता था कि तुमने मुझे गरीब कर दिया, उसको अमीर कर दिया जो मेरे पास रहता है। दोनों वैसे दोस्त थे। अब भगवान दोनों को गरीब कर देता है, ये भी गरीब है, अब ये भी गरीब है, दोनों लोग गरीब हैं, पर इनका दिमाग तो वैसा ही रहेगा ना पहले जैसा। तो इनके घर के पास ना एक नदी गुजरती है, और ये लोग ना नदी में मछली पकड़ने चले जाते हैं। ये फिशिंग करना शुरू करते हैं दोनों के दो। इनके पास पैसा नहीं था, पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, मछली पकड़ना शुरू करते हैं। तो जो पहले वाला गरीब आदमी था ना, वो पहले दिन क्या करता है, डे फर्स्ट, वो ना 10 मछली पकड़ता है। अब एक मछली को वो 10 रुपए में बेचता है, और 10 मछली को वो 100 रुपए में बेच देता है। पहले दिन उसने 100 रुपए कमा लिए। जो दूसरा था वो क्या करता है, वो भी 10 मछली पकड़ता है, उनको 10 रुपए के हिसाब से
100 रुपए में सेल कर देता है। अब अगले दिन क्या होता है, डे 2, भाई दूसरे दिन क्या होता है, ये आदमी फिर से 10 मछली पकड़ता है, फिर से ये 100 रुपए कमा लेता है। अब इसने 2 दिन में 200 रुपया कमा लिया। अब ये जो दूसरे वाला आदमी था ना, वो दूसरे दिन क्या करता है, अपने साथ ना 5 लोगों को लेके आता है और 5 लोगों को 20-20 रुपए दे देता है। उसने जो 100 रुपए कमाए थे वो क्या किए, उसने 5 लोगों को दे दिए, उनको काम पे रख लिया। अब 5 लोगों को कहा कि तुम ना मुझे 10-10 मछली पकड़ के दो, तो 5 लोगों ने कितनी मछली पकड़ के दी, 50। अब इस आदमी ने वो 50 मछली कितने में बेच दी, 500 रुपए में बेच दी। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन ये आदमी फिर से आया, इसने फिर से 10 मछली पकड़ी, इसने फिर से 100 रुपए कमाए। अब इसने 3 दिन में 300 रुपए कमा लिए। पर ये जो दूसरे वाला आदमी था ना, वो तीसरे दिन क्या करता है, 500 रुपए जो कमाए थे वो 25 लोगों को ले आता है, 25 लोगों को काम पे रख लेता है, 25 लोगों को कितने पैसे देता है, 20-20 रुपए देता है। मतलब अब 25 लोग क्या करते हैं, इसके लिए 250 मछली पकड़ते हैं, जिनको ये 2500 रुपए में सेल कर देता है। चौथे दिन क्या करता है, 125 लोगों को अपने साथ ले आता है, 125 लोग मिलके कितनी मछली पकड़ते हैं, 125 लोग मिलके पकड़ते हैं 1250 मछली, जिनको 12,500 रुपए में सेल कर देता है। मतलब ये आदमी क्या करता है, चौथे दिन 12,000 रुपए महीने के कमा लेता है। क्या करता है, चौथे दिन 12,000 रुपया एक महीने का कमा लेता है। मुझे ये बताओ, इन दोनों में से ना बिजनेस कौन सा है, पहले वाला है या दूसरे वाला है? हाँ जी, मुझे बताओ, इन दोनों में से बिजनेस कौन से वाला है? सब लोग समझते हैं ना बिजनेस कौन से वाला है, भाई दूसरे वाला बिजनेस है। पहले वाला तो एक जॉब की तरह था। अब मैं अगर मेरे बारे में बात करूं, मैंने आपको मेरे बारे में बताया भी था, मैं जब इस बिजनेस में आया था ना, तो मैं सिर्फ ये सोच के आया था कि 8-10 हजार रुपया अगर मैं इस बिजनेस में से कमाने लग गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक पोस्टर नजर आएगा, ये इस बिजनेस में मेरी अगस्त मंथ की इनकम थी 1,87,163 रुपए। अब बहुत सारे लोग यकीन करेंगे, बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे। अब इसको अपना दूसरे नजरिए से देखो। आप अगर किसी को ये कहोगे कि हमने एक वेबिनार अटेंड किया, उस वेबिनार में एक लड़के की जो इनकम थी वो 1,87,000 रुपए की थी और वो अभी 25 साल का था, तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा। पर उसको ना अगर दूसरे तरीके से पूछोगे कि एक वेबिनार में एक लड़का था जिसके साथ 1,000 लोग काम करते हैं, वो ना कितने पैसे कमा लेता है, जब ये बात आप सामने वाले को कहोगे ना कि उसके साथ 1,000 या 600 लोग या 400 लोग काम करते हैं, वो कितने पैसे कमा लेता है, सामने वाला आपको खुद बोल देगा यार वो तो फिर लाखों रुपए कमाता है गुरु, उसके साथ इतने सारे लोग काम करते हैं। मतलब हम लोगों को भी ना लॉजिक समझना है, ठीक है। अभी जब मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की थी अगस्त 2022 में, ठीक है, उस टाइम पे मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उस टाइम पे मेरे साथ 600 लोग मेरी टीम में ऐसे थे जो काम कर रहे थे, जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे, और मैं आप लोगों का भी बिजनेस शुरू करवा सकता हूँ। अब जिन प्रोडक्ट का हम लोग बिजनेस करते हैं, हमें उनको सेल करने की जरूरत नहीं है। हम ये कुछ प्रोडक्ट यूज करके ना अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में हम ब्रीफ एक्सप्लेन आपको करेंगे आने वाले 15-20 मिनट में। आज आपको ये समझना है कि भाई करना कैसे है। बिजनेस है, कोई पता लग गया, अभी आपको कोई जानकारी नहीं है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कोई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट तैयार करती है, पर वो बिजनेस करने का मौका भी देती है सब लोगों को। अब यहाँ पे हम बिजनेस करेंगे भैया एक नेटवर्क बना के, जो मैंने आपको समझाया था। अब आपके सामने ना एक आपको प्रेजेंटेशन में स्क्रीन दिखाई दे रही है, 4 डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में ध्यान से समझो, जो मैं आपको बताने वाला था कि आप लोग ना चाहे पढ़ाई करो चाहे अनपढ़ रह जाओ, आप काम करोगे सिर्फ 4 तरीके से। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप अपनी लाइफ में सिर्फ 4 तरीके से ही काम करेंगे। सिर्फ 4 तरीके से, आप चाहे पढ़ लिख जाओ, चाहे आप डिग्री हासिल कर लो, चाहे आप अनपढ़ रह जाओ, सिर्फ 4 तरीके से आप काम करोगे। जिनमें 4 तरीके हैं भाई ये वाले। इम्प्लॉय बन के काम करोगे, सेल्फ एम्प्लॉय बन के काम करोगे, या तो कोई बिजनेस करोगे, या तो कोई इन्वेस्टमेंट करोगे। इसको ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लो। मान लो किसी ने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस क्यों करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए। एमबीबीएस किया किसी ने, वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करने लगा, ऐसा ही करेगा ना, एमबीबीएस करने के बाद हॉस्पिटल में जॉब करेगा। अब इसको वहां पे सैलरी मिलने लगी, मान लो 50,000 रुपए ऐसे ही मिलती है। मान लो आप अपना एग्जाम्पल ले लो। अब इसको 50,000 रुपए मिलने लगे, इसको अगले महीने कितने मिलेंगे, अगले महीने भी 50 मिलेंगे, उसके अगले महीने कितने मिलेंगे, उसके अगले महीने भी 50 मिलेंगे। तो ये अब बन गया एक इम्प्लॉय, इम्प्लॉय मतलब नौकर। अब ये हो गया एक इम्प्लॉय हॉस्पिटल में। अब इसको अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग काम शुरू करना पड़ेगा ऐसे। मतलब ये एक लिमिट में पैसा कमाएगा, ये होगा एक इम्प्लॉय। अब दूसरा ये क्या कर सकता है, इसने नौकरी को छोड़ दिया, अपनी जॉब क्विट कर दी। अब इसने क्या किया, खुद का क्लिनिक शुरू किया। क्या शुरू किया, खुद का क्लिनिक। देखते हो ना डॉक्टर्स के क्लिनिक है,
आपके आसपास शहरों में होते हैं क्लिनिक। अब जो क्लिनिक करते हैं खुद का उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये बन जाएगा सेल्फ एम्प्लॉय, क्योंकि अब इसके पास जॉब नहीं है, अब खुद का मालिक है। अब ये थोड़े ज्यादा पैसे कमाने लग गया, 1.5-2 लाख रुपए कमाने लग गया, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमाने लग गया, क्योंकि अब इसका खुद का क्लिनिक है। अब क्या हुआ, इसके पास एक दिन में 100 लोग आते थे इलाज करवाने। इसका नाम हुआ, 3-4 साल में लोग इसको जानने लगे। अब ये बड़े आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता था। सुबह 9 बजे दुकान पे आता था, शाम को 12 बजे जाता था रात को अपने घर पे अपना क्लिनिक बंद करके। बहुत पैसे कमाए इसने, 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा लेता था। अब इसके क्लिनिक पे ना 200 लोगों ने आना शुरू कर दिया। 200 पीपल्स, हर रोज 200 लोग आने लगे। पर ये सिर्फ 100 लोगों का ही इलाज कर पाता था। और ये 100 लोगों को ना अगले दिन का टाइम दे देता था। अगले दिन फिर से 200 लोग आ जाते थे, अगले दिन फिर 100 लोगों को देख पाता था, फिर 200 लोग आ जाते थे। मतलब ये भी एक लिमिटेड काम था। मुझे बताओ, क्या ये बिजनेस है? आप कहोगे नहीं, बिजनेस तो नहीं है। अब अगर ये खुद का क्लिनिक भी बंद कर दे और ये खुद का एक हॉस्पिटल शुरू करे, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ खुद का हॉस्पिटल शुरू करे, क्या अब ये करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकता है। अब हो गया बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसके हॉस्पिटल में 200 डॉक्टर्स काम करते हैं। इसके हॉस्पिटल में 300 लोगों का स्टाफ है। इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1,000 लोग इसके हॉस्पिटल में काम करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये करोड़ों रुपए कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल है। मतलब काम सेम था, वहां भी डॉक्टर था, वहां भी डॉक्टर था। बस डिफरेंस क्या था? यहाँ पे इसके पास एक टीम थी, यहाँ पे इसके पास एक नेटवर्क था, और नेटवर्क से ही बिजनेस किया जाता है। और वो ही चीज अभी मैं यहाँ पे आपको बता के हटा था कि वो इतनी मछली पकड़ता है, वो इतनी मछली पकड़ता है। तो अब आप सब लोगों को क्लियर हुआ कि भाई बिजनेस करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एक नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी किसी का कोई डाउट है। अब चक्कर क्या है, 95% लोग क्या करते हैं, या तो वो इम्प्लॉई हैं। आपके आसपास कितने लोग रहते हैं, या तो वो नौकरी करते हैं, या तो उनकी कोई दुकान है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं, या तो वो बिजनेस करते हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5% लोग सिर्फ ऐसे हैं। और अभी हम लोग किन के बारे में डिस्कशन करेंगे? हम लोग अपने काम के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमारा काम क्या है? बिजनेस करना। और उस बिजनेस करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? एक नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। अभी आपके सामने एक फोटो आपको दिखाई दे रही है, इस फोटो को ना ध्यान से देखना। इस पे ESBI लिखा हुआ है, ठीक है, ESBI लिखा हुआ है। जो सबसे पहले ई लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है जॉब, जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे ना पैसे बने हुए हैं। पैसे के सामने क्या है? घड़ी है। कि मान लो अगर एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर 8 घंटे जॉब करेगा, उसे 20,000 रुपए मिलेंगे। 16 घंटे काम करेगा तो उसको 40,000 रुपए मिलेंगे, ऐसा करके, ठीक है। जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जैसे किसी की दुकान है, उसमें भी पैसे के सामने घड़ी बनी हुई है कि वो जितना टाइम दुकान पे लगाएगा उतना उसको पैसा आएगा। मान लो अगर दुकान बंद कर देंगे तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर दुकान ओपन करेंगे तो पैसा आएगा। और सबसे ज्यादा पैसा दुकानदार कब कमाएगा? जब उसके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, रोटी तक खाने का टाइम नहीं है, दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तीसरे वाला देखो, तीसरे वाला है बिजनेस ओनर। यहाँ पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे ना पैसे के सामने लोग बने हुए हैं। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, पैसे के सामने लोग बने हुए हैं। मतलब जो एक नेटवर्क होता है, जिनके पास एक टीम होती है, वो लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। चौथे वाला था इन्वेस्टर, जिसके सामने पैसा बना हुआ है, जिसके सामने पैसा बना हुआ है। मतलब जिनके पास पैसा है, वो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पैसा ही उनको बहुत है, वही उनको बहुत पैसा कमा के दे देगा। अब इन चार में से आप कौन सा काम करोगे? मुझे बताओ। इन चार में से आप लोग कौन सा काम करना चाहोगे? ई वाला करना चाहोगे, बी वाला करना चाहोगे, एस वाला करना चाहोगे, या आई वाला करना चाहोगे? वो बी लिखना शुरू कर दिया सब लोगों ने, ठीक है। तो सब लोग टाइप करके बताएं, इनमें से आप कौन सा काम करना चाहोगे? बी वाला करना चाहोगे या एस वाला करना चाहोगे? तो कुछ मैसेज मेरे पास यहाँ भी आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। तो भाई ज्यादातर लोग तो ऐसे है जो हाँ, ई भी लिखा किसी ने, आई भी लिखा, कुछ एक एक ने आई लिखा है, हाँ ठीक है। रुद्रा ने लिखा है आई, अशोक नायक ने लिखा है ई। मतलब 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वेबिनार को समझा है। वो कहेंगे कि हाँ, हम तो वही बी वाला काम करना चाहेंगे, एक बिजनेस वाला काम करना चाहेंगे। तो हम लोग भी एक बिजनेस ही करते हैं। अब जो लोग बिजनेस करते हैं ना, देखो मान लो किसी ने एक किताब लिख दी, ठीक है, ये किताब लिख दी किसी ने। अब ये किताब इसने एक बार लिखी थी। जब जब ये किताब बिकेगी ना, पैसा आएगा, आएगा ना पैसा। अब ये मर भी जाएगा किताब लिखने वाला, फिर भी इसके परिवार को पैसा आएगा। मुझे बताओ, ऐसी इनकम आपके पास भी होनी चाहिए या नहीं? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कि एक बार काम किया, पैसा आया। आपके पिताजी ने एक बिल्डिंग बनाई, आपके पिताजी के पास पैसे थे, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बना के रेंट पे दे दी।
अब आपको हर महीना रेंट इकट्ठा करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, वो आता रहेगा, आप पैसा कमाते रहोगे। किसी सिंगर ने गाना गाया, यूट्यूब पे डाल दिया, वो पैसिव इनकम है, जब जब लोग गाना देखेंगे उसे पैसे आएंगे। तो इस तरह की होती है पैसिव इनकम। और भाई किसी भी काम को शुरू करने के लिए ना कुछ रीजन की जरूरत पड़ेगी। जज किसी को पूछता है भाई तुमने उसे क्यों मार दिया, वो क्या कहेगा, भाई इसने कुछ ऐसा कर दिया था, मतलब वो कुछ कारण बता देगा, कुछ रीजन वो बता देगा। किसी चोर को पूछो भाई तुमने चोरी क्यों की, वो भी कुछ ना कुछ रीजन बता देगा कि मेरी मम्मी बीमार थी, मेरे पिताजी बीमार थे। मतलब हर काम को करने का ना हर किसी के पास ना एक कारण रहेगा, एक रीजन रहेगा। मेरे पास भी इस काम को करने का रीजन था, भी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सब लोग ऐसा सोचते हैं। कभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, अब कितना पैसा चाहिए। 1920 की अगर बात करें ना, इस चीज को ध्यान से समझना, 1920 में ना अगर किसी की फैमिली इनकम 1 रुपया थी, वो बहुत अमीर थे। मतलब वो गाड़ी भी थी उनके पास, अच्छा घर भी था, वो घूम फिर भी सकते थे, पैसा भी था उनके पास। हर 20 साल के बाद क्या हुआ, महंगाई बढ़ने की वजह से हर 20 साल बाद एक एक जीरो ऐड होती रही। 1940 में 10 रुपए हुए, 1960 में 100 रुपए हुए, 1980 में 1000 रुपए की इनकम हुई। 1980 में जो लोग 1000 रुपए महीना कमाते थे ना, उनके पास खुद की गाड़ी भी थी, वो देश विदेश घूमते थे। फिर 2000 आया, उसमें 10,000 रुपए जिसकी फैमिली इनकम थी 1 महीने की, वो लोगों के पास गाड़ी भी थी, पैसा भी था, मतलब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। फिर 2020 आया, 2020 में 10,000 के पीछे एक और जीरो ऐड हुई, यानी कि इनकम हुई 1 लाख रुपए। पर 2020 में ना, जी वो लोग भी रहे हैं जो 10,000 रुपए कमा रहे हैं, जी वो लोग भी रहे हैं जो 5,000 रुपए कमा रहे हैं। बात वो नहीं है, बात दरअसल दूसरी थी। आप लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करते हो लाइफ से। आप आज पढ़े लिखे अगर हो, क्या आप लोग 10,000 रुपए भी कमाना जानते हो। मैं सब लोगों से सवाल करूंगा, अगर आप लोग अभी कॉलेज में जा रहे हो, आप कोई पैसा कमाना जानते हो। मान लो आपको अगले 10 साल नौकरी ना लगे, आपको अगले 5 साल कोई जॉब ना लगे, आपने एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए आपने कर लिया, बीएससी कर लिया, आपने आईटीआई कर लिया आपने, क्या आप कुछ ऐसा जानते हो जहां से आपको 10,000 रुपए भी कमाना जानते हो। 5,000 रुपए आ जाए कहीं से, आपको कुछ ऐसा जानते हो। ये मत बोल देना कि मेरे पिताजी की दुकान है, अभी वो तो पिताजी की है, वो तो आपके फादर की है। आप खुद जानते हो कुछ ऐसा। अगर आपको 2026 तक जॉब ना मिले तो आप 1 रुपया भी नहीं कमाओगे। मेरे साथ भी यही कंडीशन थी। तो मुझे जब ये चीजें पता लगी, मुझे पता लगा कि यार, मुझे पूछा गया क्या इसके लिए प्रिपेयर हो। अब ले देके मेरे पास दो जवाब थे, आपके पास भी दो तीन जवाब आएंगे। या तो आप नौकरी करोगे इसके लिए, या तो बिजनेस करोगे, या तो फैमिली बिजनेस करोगे। अगर किसी का फैमिली बिजनेस है, मान लो मेरे पिताजी किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाते हैं, मैंने भी वही वही ज्वाइन कर लिया, फिर भी आएंगे तो 1 लाख रुपए ना। अब 50 मेरे बटेंगे, 50 मेरे पिताजी के बटेंगे। अब जॉब की अगर मैं बात करूँ, आप लोग देख ही सकते हैं, एमबीए करने के बाद भी मुश्किल से 10,000 रुपए की नौकरी। मेरा एक दोस्त था, एमबीए करता था। एमबीए का मतलब होता है शायद बिजनेस, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए के अंदर ना बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आप अपने किसी ऐसे दोस्त से पूछना जो एमबीए कर रहा है कि भाई तू ये बता, तो तेरा ड्रीम क्या है, तू क्या करना चाहेगा, वो ना आपको गारंटेड एक ही जवाब देगा कि वो उस कंपनी में जॉब करना चाहता है। मतलब सीख बिजनेस के बारे में रहे हैं और करना क्या चाहते हैं, जॉब। अब इसके पीछे का क्या कारण है जानते हो। देखो मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, पैसा कमाने का, ठीक है। मतलब एमबीए करने के बाद 10,000 रुपए कमाना भी नहीं जानते, उसके लिए भी हम लोग लाइन में लग जाते हैं। भाई एमबीए की है, बीटेक की है, भाई इतना माइंड तो हमारे अंदर होना चाहिए, इतनी स्किल तो होनी चाहिए कि 1 लाख 2 लाख रुपए हम वैसे ही कमा ले। हमने 10 लाख रुपए अपनी पढ़ाई पे लगा दिए, ठीक है। अब एक मैंने बाबा जी की वीडियो देखी थी, वो बड़ी फेमस थी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उसके कुछ शॉर्ट वीडियो आ जाते हैं, ठीक है। बाबा जी को पूछा गया पैसे के बारे में और पढ़ाई के बारे में, तो उन्होंने ना कुछ सवाल किए, मुझे आप उनके जवाब देना। अच्छा मुझे ये बताओ, बाबा जी ने क्या कहा कि भाई सबसे इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं, जिनके 10th क्लास में ना 90% मार्क्स आते हैं। जिनके 10th में कितने मार्क्स आते हैं, 90% आते हैं। और उनसे कम इंटेलिजेंट कौन होते हैं, जिनके 10th क्लास में कितने मार्क्स आते हैं, 70%, 80% ऐसे आते हैं, ठीक है। उनसे कम इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं, भाई जिनके आते हैं 40% या 50%, इस तरह से आते हैं, 60% आते हैं। फिर उनसे कम इंटेलिजेंट होते हैं भाई 10th फेल, जिन्होंने 10वीं फेल है, ठीक है। फिर उनसे कम आ जाते हैं भाई अनपढ़ लोग, ठीक है, लिटरेसी जीरो, ठीक है। अनपढ़ लोग आ जाते हैं उनके बाद। अब उन्होंने कहा बाबा जी ने कि ये जो 90% वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लेते हैं भाई साइंस। ये क्या करते हैं, ये साइंस लेते हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल या मेडिकल लेते हैं। अब जो उनसे कम पढ़े लिखे थे, 70-80% वाले, वो क्या करते हैं जानते हो ना, कॉमर्स करते हैं ज्यादातर लोग। उनसे कम इंटेलिजेंट कौन होते हैं, 40-50-60 वाले, वो क्या करते हैं, वो लेते हैं आर्ट्स।
ठीक है, उनसे कम होते हैं 10th फेल, उनसे कम होते हैं अनपढ़। अब ये 90% वाले साइंस वाले क्या करते हैं ना, बीटेक करते हैं। बीटेक करने के बाद ना किसी कंपनी में जॉब करते हैं, इनको वहां पे मान लो 15,000 की नौकरी मिलती है। और जिस कंपनी में ये जॉब करते हैं ना, बाबा जी ने कहा कि भाई उसी कंपनी में इनके सीनियर होते हैं कॉमर्स वाले जो करते हैं एमबीए, इनको मिलते हैं 17,000 रुपए। कितने मिलते हैं? 17,000 रुपए। मतलब वो कम पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। अब ये जो एमबीए वाले हैं, उसके बाद आ जाते हैं आर्ट्स वाले। बिहार यूपी से ज्यादातर लोग पता किसकी प्रिपरेशन करते हैं? यूपीएससी करते हैं। यूपीएससी करके ये सिविल सर्वेंट बनते हैं। अब इनकी इनकम होती है उनसे भी ज्यादा। और ये जो 70-80% वाले हैं, वो 40-50% वालों के अंडर में काम करते हैं। अब फिर बाबा जी ने क्या कहा कि भाई यूपीएससी वालों के कम पढ़े लिखे होते हैं 10th फेल वाले होते हैं, 8 से कम पढ़े लिखे होते हैं 10th फेल। और ये सब लोग क्या बनते हैं? पॉलिटिशियन। ज्यादातर लोग क्या बनते हैं? पॉलिटिशियन बनते हैं। और भाई ये जो यूपीएससी वाले आईएएस आईपीएस थे, वो सब लोग ना पॉलिटिशियन के अंडर में काम करते हैं। अब ये पॉलिटिशियन उनसे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं जो आईएएस आईपीएस वाले थे। सही है या नहीं है? और फिर बाबा जी ने कहा भाई पॉलिटिशियन के बाद हम जैसे अनपढ़ लोग आ जाते हैं, ये पॉलिटिशियन हमारे पैरों में आके गिरते हैं और हम इनसे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं कि हमें वोट करा दो, हमें वोट करा दो। मतलब पढ़े लिखे होने का पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी बात है। मतलब ये मत बोल देना कि मैंने आपको ये बोल दिया कि जो जाहिल लोग हैं वही पैसा कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद एमएससी की है, एमएससी मैथमेटिक्स से, मास्टर्स इन साइंस एमएससी। मैंने 2000 जब 18 में इस बिजनेस को शुरू किया था, 2018 में, तो उस टाइम मैं एमएससी के सेकंड ईयर में था। 2019 के लगभग अप्रैल मई में मेरे एग्जाम थे, और मेरे 2018 में भी एग्जाम थे। मतलब यही दिनों की बात है, जो आज के दिन है ना, मार्च। मैंने 28 मार्च को ये काम को शुरू किया था। आज है 5 मार्च या 4 मार्च। तो 28 मार्च को मैंने ये काम को शुरू किया था। उसके बाद की सारी कहानी रही है, लेकिन उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बिजनेस के बारे में। मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप इस बिजनेस में धमाका कर सकते हो। पर अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तभी भी आप इस बिजनेस में धमाका कर सकते हो। बस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बिजनेस करने के लिए बस एक माइंड सेट की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस करने के लिए आप लोगों को हमारी ट्रेनिंग्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप लोग सारी ट्रेनिंग लगा लेते हो, जब आप लोग समझ जाते हो, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप शुरू कर सकते हो। मतलब एमबीए के बाद मुश्किल से 10,000 की नौकरी। और अगर मैं आपको मेरी टीम के बारे में बताऊं ना, मेरी टीम में भाई 300-400 लोग ऐसे हैं जो 10,000 से ज्यादा कमाते हैं। मतलब अभी जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं ना, उनमें 300-400 ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा पैसे कमाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब वही चीज मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि मेरी इनकम जो थी 2 लाख 1.5 लाख इस तरीके से रहती है। अब यहाँ पे देख लो, एमबीए पीएचडी, मतलब भाई इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कम से कम, कि एमबीए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद 15-20-30 हजार रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे काम है। ठीक है। अब जो 21st सेंचुरी का बिजनेस है ना, भाई जो हम लोग काम करते हैं आज का टाइम, आपको पता है, आप ना केजरीवाल का वीडियो देखना, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का यूट्यूब चैनल उठा के आप लोग देखना। उनके यूट्यूब चैनल पे ना आपको बिजनेस ब्लास्टर्स के ना कुछ एपिसोड मिलेंगे। मतलब वो दिल्ली में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि भाई बिजनेस कैसे करें। आपने ऐड देखी है बिजनेस ब्लास्टर्स की? नरेंद्र मोदी का वीडियो देखना बिजनेस के बारे में। वो बोलते हैं भाई स्टार्टअप करो। 14 जनवरी को उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नाम दे दिया। अब बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं। मतलब हर तरफ, जैसे प्रफुल्ल बिल्लोर के बारे में मैंने आपको बताया। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, सोशल मीडिया से इतने सारे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं। अब हमारा जो बिजनेस रहेगा ना दोस्तों, वो किस चीज के ऊपर काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे साथ ना 100 लोग काम करते हैं, ठीक है। मेरे साथ कितने लोग काम करते हैं? मेरे साथ काम करते हैं 100 लोग। अब सब लोग ना 1 घंटा काम करते हैं, तो मैं कितना काम कर लेता हूँ? मैं कर लेता हूँ 100 घंटे काम। जबकि मेरे पास पूरे दिन में कितना टाइम था? मेरे पास पूरे दिन में टाइम था सिर्फ 24 घंटे। लेकिन मैंने 100 लोगों का एक नेटवर्क बनाया और मैंने 100 घंटे काम कर लिया। एक पहले वाली दुकान है शॉप 1, ठीक है। एक दूसरे वाली दुकान है शॉप 2, ठीक है। पहले वाली दुकान पे ना 10 लोग काम करते हैं। पहले वाली दुकान पे 10 लोग काम करते हैं। दूसरे वाली दुकान पे 100 लोग काम करते हैं। मुझे बताओ ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? इनमें से बिजनेस कौन सा है? पहले वाला बिजनेस है या दूसरे वाला बिजनेस है? तो भाई दूसरे वाला बिजनेस है। कैसे पता लगा? क्योंकि ज्यादा लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा लोग काम करते हैं। सिंपल तो है भाई, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क वो उतने ज्यादा पैसे कमा सकता है। वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को शुरू में समझा, तो मुझे लगा कि यार ये तो शायद बंदे बुंदे जोड़ने का काम है, मतलब लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, पर मैं बिल्कुल ही गलत था। जब मुझे लॉजिक के बारे में पता लगा, तो मुझे ख्याल आया कि हाँ, महिंद्रा कंपनी में लाखों लोग नौकरी करते हैं, रिलायंस कंपनी में लाखों लोग नौकरी करते हैं, मैकडोनल्ड्स है उनकी
हजारों फ्रेंचाइज है उनकी। तो वहां से एक चीज क्लियर हुई कि अगर मैं भी मेरी टीम बना लूं तो शायद भाई मैं भी अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। और वही चीज सोच के ना मैंने इस काम को शुरू किया था। अब आप इमेजिन करो, आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, 2 महीने बाद आपके साथ ना 10 लोग काम करने लगते हैं। 10 लोग काम करने लगते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सब लोग ना 2 घंटे काम करते हैं। तो आपने एक दिन में कितना काम कर लिया? 20 आवर्स, 20 घंटे आपने एक दिन में काम कर लिया। आपने खुद कितना काम किया? 2 घंटे आपने खुद काम किया। तो आपका टोटल काम हो गया 22 आवर्स, 22 घंटे आपने काम कर लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या आप 15-20 हजार रुपए नहीं कमा पाओगे? भाई बिल्कुल कमा सकते हैं ना। आपके साथ जब यहाँ पे 20 लोग काम करेंगे, 5 लोग काम करेंगे, 10 लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे 15-20 हजार रुपये आना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है भाई। सिंपल बात है, तो समझना पड़ेगा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको हर चीज एक दिन में आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए आपको 4-5 दिन, 6 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। दोबारा से मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ। अब जो आज का टाइम है भाई, वो है भाई डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे आप Amazon फ्लिपकार्ट को जानते हैं ना, उनके पास ना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या करते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट को ना यहाँ से वहां कर देते हैं, उससे वो लोग पैसा कमा लेते हैं। ऐसे ही आज के टाइम में अगर किसी के पास स्कूल है, आपके पिताजी का स्कूल था, आपके पिताजी के पास कोई कॉलेज है, तो भाई आपके पास ना बहुत पैसा है। हॉस्पिटल है तो भी बहुत पैसा है। अगर आप वेलनेस बिजनेस में हो तो भी आपके पास बहुत पैसा है। अब हम लोगों को ना ना तो स्कूल शुरू करना है, ना हॉस्पिटल शुरू करना है, ना हमें कोई वेलनेस का कोच बनना है। हम लोगों को सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस करना है, किसी का प्रॉब्लम सोल्व करके। जैसे मान लो मेरे शहर में मोबाइल फोन नहीं मिलते। मोबाइल फोन कहाँ मिलते हैं मेरे शहर से? मान लो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मोबाइल फोन मिलते हैं मुंबई में। अब दिल्ली से जितने भी लोग हैं वो जा कहाँ रहे हैं? मुंबई, मोबाइल फोन खरीदने के लिए। मैंने कहा कि उनका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, दिल्ली में मोबाइल फोन का स्टोर ओपन कर लिया। अब वो लोग मेरे से लेंगे, मैंने उनकी हेल्प की, बदले में मेरा काम शुरू हो गया। मान लो कोई ऑटो वाला था, ऑटो वाला आया, पैदल जा रहे लोगों को क्या बोलता है कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, मेरे ऑटो में बैठ जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगा जाने का, मुझे 10-20 रुपए दे देना। मतलब जब आप किसी का प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना, तो भाई आपका काम शुरू हो जाएगा। और आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, अगर आप ना अपने घर से बाहर निकल के पत्थर हवा में उछालोगे, वो किसी के सर में जाके लगेगा। जिसके सर में जाके वो लगेगा ना, उसको पूछना भाई पैसा कमाना चाहते हो? वो कहेगा हाँ। नौकरी करना चाहते हो? वो कहेगा हाँ। पर हमारे यहाँ पे नौकरी नहीं है, हमारे यहाँ पे तो बिजनेस है। मतलब सब लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं, पर पैसा कमाने का तरीका भाई किसी के पास भी नहीं है, तभी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं। जैसे Amazon फ्लिपकार्ट जोमेटो स्विगी है, उन्होंने नेटवर्क बनाया, पर वो उनके मालिक ना खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करते, बिजनेस वो प्रोडक्ट का ही करते हैं, किसी और का प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को भी यहाँ पे एक नेटवर्क बनाना है, जो कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट हमें मौका दे रही है। जो 44 साल से बिजनेस में है, 160 से ज्यादा देशों में इनका बिजनेस है। इंडिया की अगर बात करें तो 22 साल इस बिजनेस को हो गए हैं। ये कुछ वो प्रोडक्ट है जिनका हम बिजनेस करते हैं, पर हमें इनको सेल करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट को ना यूज करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये उस दिन की फोटो है दोस्तों, जब मैंने ना इस बिजनेस को शुरू किया था। ये उस दिन की फोटो है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और चीजें बता देना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। अब तक अगर आपने वेबिनार लगाया, वो मैटर नहीं करता, पर जो अभी वाला पार्ट होने वाला है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो अभी वाला पार्ट होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब प्लीज सब लोग अगले 10 मिनट के लिए ना, क्योंकि अगर ये निकल गया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब 10 मिनट के लिए इस वेबिनार को कंप्लीटली अटेंड करें। हमारा जो बिजनेस होगा वो होगा सीसी में। इसमें होगा सीसी में। अभी मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट की तस्वीर दिखाई थी। ठीक है, प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट, ठीक है, हमें पैसा नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा। ध्यान से समझ लो करना क्या है। हमारा जो बिजनेस होगा वो होगा सीसी में। जैसे मान लो एक बिस्लेरी कंपनी है, जानते हो, वो पानी का बिजनेस करते हैं। पानी का बिजनेस वो ना लीटर्स में करते हैं। किसमें करते हैं? लीटर्स में। ऐसा तो नहीं करते कि 2 किलो पानी दे दे, लीटर लीटर की 1 लीटर की पैकिंग आएगी। ऐसे ही कोई मान लो दूध का बिजनेस करता है, मिल्क का, अमूल, वो किस में बिजनेस करते हैं? किलोग्राम में या लीटर में बिजनेस करते हैं। मतलब सबका बिजनेस करने का यूनिट अलग रहेगा। कोई मान लो रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, सड़क बनाने वाली कंपनी है, वो अपना बिजनेस करते हैं किलोमीटर्स में। अब हम लोग अपना बिजनेस करते हैं सीसी में, जिसका मतलब होता है केस क्रेडिट। ध्यान से समझ लो, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करना पड़ता है। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें 2 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। अभी ध्यान से समझना, 1 सीसी जो होती है ना, 1 सीसी को बोलते हैं 1,000 पॉइंट। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको कोई प्रोडक्ट, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये मान लो कोई प्रोडक्ट है फॉर एवर का। ठीक है, इसके मान लो 100 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 100 पॉइंट है। किसी प्रोडक्ट के 100 पॉइंट। अभी 4-5 प्रोडक्ट दिखाए थे ना, एक प्रोडक्ट के मान लो 100 पॉइंट है। आपने क्या किया, आपने 10 प्रोडक्ट यूज कर लिए, तो टोटल पॉइंट कितने हो जाते हैं? 1,000। टोटल पॉइंट कितने हो जाते हैं? 1,000। 1,000 पॉइंट की जो टर्नओवर होती है,
18,000 से 20,000 रुपए की होती है। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, अभी ध्यान से समझना, ठीक है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, हमें ना 2cc का बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है। 2cc माने हमें 2000 पॉइंट का बिजनेस करना पड़ता है। 2000 पॉइंट का बिजनेस करके हमारी 2cc हो जाती है। बिजनेस की भाषा में इसे क्या कहते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर इसे कहते हैं। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 38-40 हजार की टर्नओवर अगर जनरेट हो जाती है तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी, ध्यान से समझना करना क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना करना क्या है। अब कई लोगों के मन में डाउट आएगा कि अगर कोई मेरे पैसे लेके भाग गया, मान लो ये फोन है, मान लो, ठीक है, 1 लाख रुपए का मैंने लिया, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, तभी इस वेबिनार में हो, आपने मान लो 20,000 रुपए का मोबाइल लिया। भाई अगर कंपनी आपका पैसा लेके भाग गई तो, सैमसंग का फोन आपने लिया, आपने 20,000 रुपए दिए, क्या सैमसंग कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी? सब लोग जवाब दो, यस या नो। सैमसंग कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी? नहीं भागेगी ना। क्यों? क्योंकि उनको अपने और भी मोबाइल फोन बेचने हैं, आपके लिए थोड़ी आए हैं वो, उनको अपने मोबाइल फोन सेल करने हैं और भी, आपको देने के लिए थोड़ी आए हैं। दुनिया है, करोड़ों लोग हैं। आईफोन लिया, 1 लाख रुपए लेके का एप्पल कंपनी भाग जाएगी? नहीं भागेगी। क्यों नहीं भागेगी? क्योंकि उनका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। कोई स्कीम थोड़ी है कि 10 लाख रुपए लगाओ आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा 10 दिन बाद, ऐसा थोड़ी है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। आपने टाटा कंपनी की गाड़ी ली, कितने की ली? महिंद्रा स्कॉर्पियो ली 15 लाख रुपए की, क्या महिंद्रा कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी? ये भी बिल्कुल मतलब मजाक वाली बात है ना, हंसी हंसी आएगी कि यार ऐसा कैसे भाग जाएगी। क्योंकि भाई इनको अपनी और भी गाड़ियां सेल करनी है, करोड़ों लोग हैं इनकी, बहुत सारी गाड़ियां इनकी। ऐसे ही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस है। भाई ये जो कंपनी है अमेरिका की, इनको अपने प्रोडक्ट का बिजनेस करना है। उनको हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या लेना देना है, उनको तो अपने प्रोडक्ट का बिजनेस करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, ऐसा थोड़ी है वो मेरा पैसा लेके भाग जाएगा। भाई उनको और लोगों को भी प्रोडक्ट देने हैं। अब ये मतलब हमारे मन में ना शुरू में कुछ डाउट आ जाते हैं, तो वो डाउट क्लियर करने जरूरी है अपने, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, कोई भी काम है, या तो उसमें हम लोग बनेंगे कस्टमर, या तो उसमें हम कमाएंगे पैसे, या तो हम करेंगे बिजनेस। इसका एक सरल सा एग्जांपल, आप सब लोग बाइक चलाते हो, बाइक या कार चलाते हो सब लोग, बाइक, कार, एक्टिवा। उसमें आपने 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 100 रुपए का, 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। क्या आप इस पेट्रोल को बेच के पैसा कमा सकते हो? मुझे बताओ। आपने अपनी एक्टिवा में, बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल लिया, क्या पेट्रोल को बेच के पैसा कमाओगे? अगर बेचोगे तो वो 100 का ही बिकेगा या कम का बिकेगा, पैसा तो कमाओगे नहीं। पर अगर पेट्रोल में से पैसे कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक पेट्रोल पंप करना पड़ेगा, मतलब उसका बिजनेस करना पड़ेगा, पैसा कमाया जाएगा। उस पेट्रोल में से पैसे कमा सकते हैं पर बिजनेस करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज आ जाती है, मान लो आपने मोबाइल फोन लिया, 20,000 रुपए का आपने मोबाइल लिया, उसको कितने में बेच दोगे? बेच के पैसा तो नहीं आएगा ना, कम आएंगे, अगर आएंगे भी तो 18 का बेच दोगे, 19 का बेच दोगे, 17 का बेच दोगे। पर अगर पैसे कमाने हैं ना, तो भाई उसका स्टोर करना पड़ेगा, एक दुकान करनी पड़ेगी, यानी कि काम करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज में पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे ही तो फॉर एवर है ना, अगर यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट यूज करोगे तो भाई क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा, सिंपल बात है। पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? काम करना पड़ेगा। काम कैसे करेंगे? जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे अपना, जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलते हैं, अब अगले वाली चीज पे हम लोग चलते हैं। मतलब भाई अगर इतना ही अच्छा बिजनेस है ना, तो हमें पहले क्यों नहीं पता लगा? अगर इतना ही अच्छा काम है तो पहले क्यों नहीं पता लगा? जैसे यूट्यूब की बात करते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हो, आपको मान लो यूट्यूब पे ना विराट कोहली के बारे में नहीं पता, क्रिकेट के बारे में नहीं आपको पता, आपके पास कोई वीडियो भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं ना, आप गूगल पे क्या सर्च करते हो? कभी आपने बिजनेस सर्च किया गूगल पे? मुझे बताओ। यूट्यूब पे आपने कभी बिजनेस के बारे में सर्च किया, फॉरएवर के बारे में सर्च किया? सब लोग जानते हैं ना क्या सर्च करते हैं। तो भाई जब आपने कभी ये सर्च किया ही नहीं, तो आपके पास रिकमेंडेशन में कोई वीडियो आएगा भी तो? मान लो मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं पता, मैं एक दिन अचानक से क्रिकेट का वीडियो देखने लग जाता हूँ, मेरे पास सारे वीडियो क्रिकेट के ही आने लगते हैं, रिकमेंडेशन आने लगती है। फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा, वहां पे भी सबसे पहले बैट बॉल दिखाई देंगे कि खरीद ले, ठीक है। क्रिकेट के सामान दिखाई देंगे कि खरीद ले। मतलब भाई जिस चीज के बारे में जानोगे ना, यूट्यूब पे लिखोगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, नेगेटिव वीडियो मिलेंगे, पॉजिटिव वीडियो मिलेंगे। पानी पीने के बारे में लिख दो यूट्यूब पे, पता लगेगा पानी पीने के क्या नुकसान है, पानी पीने के क्या फायदे हैं, ठीक है। मोबाइल फोन खरीदने के क्या नुकसान है, क्या फायदे, मतलब हर तरीके का वीडियो मिलेगा। अभी महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई थी, उस पर पानी गिरता दिखाया गया, सनरूफ में से वो पानी नीचे आ गया, लोगों ने वीडियो बना बना के डाल दी। स्कॉर्पियो तो भाई इतनी ऐसी बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करती है, ठीक है। मतलब हर तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात आएगी, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, वो पैसा कमाने का मौका देती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग चीज बताई गई है, कोई अजीब चीज बताई गई है। आपकी लाइफ में ना
आप किसी कंपनी के बारे में सोच लो, आप मारुति के बारे में सोचो, ठीक है, मारुति कंपनी के बारे में अगर सोचोगे, आपको पता है मारुति कंपनी आपको पैसा कमाने का मौका देती है, आप लोगों को भी, मुझे भी देती है पैसा कमाने का मौका। मुझे क्या करना पड़ेगा, मारुति कंपनी का बस बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, उनका शोरूम ओपन करना पड़ेगा, तो मैं पैसे कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ ना। कोई और कंपनी का नाम बताओ, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, ये कंपनी भी हमें पैसा कमाने का मौका देती है। सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी मोबाइल बनाती है, पर सैमसंग कंपनी भी हमें पैसा कमाने का मौका देती है। क्या करना पड़ेगा, इनका स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो सिंपल तो है। आप उषा कंपनी की बात करो जिनके फैन आते हैं, पंखे आते हैं, लुमिनस की बात करो जिनके बैटरी इन्वर्टर आते हैं, जिसकी सचिन तेंदुलकर एडवर्टाइजमेंट करता है, लुमिनस कंपनी भी आपको पैसा कमाने का मौका देती है, उनका स्टोर ओपन करो। किसी और चीज के बारे में जान लो, ये चेयर रखी हुई है यहाँ पे, ये चेयर बनाने वाली कंपनी भी आपको पैसा कमाने का मौका देती है। ऐसे ही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है जो हमें काम करने का मौका देती है। तो क्या इसमें कोई अजीब बात है, मुझे बताओ, कोई यहाँ पे आपको अलग से कोई अजीब चीज है? नहीं है ना अजीब, सब कुछ तो सेम है ना भाई। जो चीजें बाहर हो रही हैं, जो चीजें इस दुनिया में हो रही हैं, वही सब चीजें तो यहाँ पे है ना। हर कंपनी हमें पैसा कमाने का मौका देती है भाई। कोई मेडिसिन बनाने वाली छोटी कंपनी है, वो भी आपको पैसा कमाने का मौका देती है। एक मशहूर है बहुत, पतंजलि कंपनी, ठीक है, जानते हो ना पतंजलि के बारे में। ये कंपनी भी आपको पैसा कमाने का मौका देती है, इनको स्टोर ओपन कर लो, क्या दिक्कत है। ऐसे ही फॉरएवर है, बस यहाँ पे आपको स्टोर ओपन नहीं करना। कैसे काम करना है बता देता हूँ मैं आपको। काम करने के लिए हमें 2000 पॉइंट करने पड़ते हैं, 2000 पॉइंट मैंने 2 सीसी करने पड़ते हैं। हो गए कैसे, वो ध्यान से समझ लो। अब मुझे ये बताओ, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, कोलगेट पेप्सोडेंट यूज करते हो ना, फ्री में लेके आते हो या पैसों में लेके आते हो? फ्री में लेके आते हो या पैसों में लेके आते हो? पैसों में लेके आते हैं, 100 रुपए का लेके आते हैं, ठीक है। आप मान लो पेप्सोडेंट यूज करते हो, ठीक है, पेप्सोडेंट यूज करते हो, आपने 100 रुपए का लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख ली, टीवी में आपने ऐड देख ली, और ऐड आपने देख ली कोलगेट की, मतलब आपको कोलगेट के बारे में पता लगा। अब आपने 100 रुपए का कोलगेट यूज करना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, क्या आपने 100 रुपए कोलगेट में इन्वेस्टमेंट कर दी? क्योंकि अगर आप कोलगेट नहीं भी खरीदते ना, उन्हीं 100 रुपए का आप पेप्सोडेंट तो खरीदोगे ना। आपको पता लगा बबूल के बारे में, आपने बबूल का खरीदना शुरू कर दिया टूथपेस्ट, वो भी 100 रुपए का था, आपने बबूल का यूज करना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, आपने कोलगेट खरीदना बंद कर दिया, बबूल खरीदना शुरू कर दिया, क्या आपने इन्वेस्टमेंट कर दी? तो बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि वो ही 100 रुपए नहीं तो आप कोलगेट पे खर्चा करने वाले थे। अब मैंने आपको फॉरएवर के बारे में बता दिया कि फॉरएवर एक कंपनी है जो काम शुरू कर सकते हैं। अब आपने फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज कर लिया, मान लो आपने यहाँ से फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज कर लिया, फॉरएवर के टूथपेस्ट के आपको 34 पॉइंट मिलेंगे। मुझे बताओ, क्या आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की? नहीं की ना इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप ना यहाँ से टूथपेस्ट नहीं भी यूज करोगे ना फॉरएवर का, आप कोलगेट और पेप्सोडेंट तो करोगे, दांत तो घिसोगे उनसे, पर उनसे करके आपका काम शुरू होने वाला नहीं है, यहाँ आपका काम शुरू हो सकता है, ठीक है। अब और भी बहुत सारी चीजें, आप शैम्पू यूज करते हो भाई, शैम्पू यूज करते हो आप लोग, हनी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। मतलब अगर आप यहाँ से ना प्रोडक्ट नहीं भी यूज करोगे ना, बाहर से तो करोगे ना। कई लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, भाई ये बता रहे हैं कि आपको कुछ टर्नओवर जनरेट करनी पड़ेगी। भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने ब्रांड चेंज करो, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो ना, उसके एवज में फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट यूज करके देखो, आपको बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ना 1 रुपया भी नहीं है ना, आप इस बिजनेस को फिर भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप बस अपने लिए कोई प्रोडक्ट यूज कर लो, कोई प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज कर लो। अब आप ना अपनी फैमिली के बारे में सोचो, आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके फादर हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने, आपके फैमिली ने पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में आपके पिताजी ने कितने पैसे कमाए हैं? आपके पिताजी ने पिछले 10 साल में कितने पैसे कमाए हैं? अगर वो 15-20 हजार रुपए महीने का कमाते हैं ना, तो आपके पिताजी ने पिछले 10 साल में 20 लाख रुपए बड़े आराम से कमा लिया, 20 लाख, 20 लाख रुपए आपके पिताजी पिछले 10 साल में कमा चुके हैं। उनसे पूछना क्या उनके पास 20 लाख रुपए हैं? आप सच सच बताओ। आप अगर पिछले 2 साल से नौकरी करते हो, आपने पिछले 2 साल में 4 लाख रुपए कमा लिए, क्या आपके पास अभी 4 लाख रुपए हैं? आप कहोगे 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ गए वो पैसे? कहाँ गए 20 लाख रुपए? सबके सब खर्च कर दिए। कहाँ खर्च कर दिए? यही सब सामान खरीदने में जो अभी आपको बताया गया, टूथपेस्ट खरीदने में, घर का सामान खरीदने में, मशीन खरीदने में, टीवी खरीदने में, बाइक खरीदने में, गाड़ी खरीदने में। अब आपकी फैमिली ने पिछले 10 साल में 20 लाख रुपए बाजार में खर्च कर दिया, क्या कहीं से उनको 1 रुपया भी आता है? नहीं आता ना 1 रुपया भी। मान लो आपकी नौकरी लग जाती है 40 हजार रुपए की, आप गवर्नमेंट जॉब लग जाती है कुछ लोगों की 40 हजार रुपए
रुपए, और एक साल बाद क्या आपके अकाउंट में 4,80,000 रुपए होंगे? 1 रुपया भी नहीं होगा, 1 रुपया भी, 10-20 हजार रुपए होंगे, 1 रुपया भी नहीं होगा। मतलब आप ऑलरेडी पैसे खर्च कर रहे हो, यहाँ आपको अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो भाई अब अगले 6 महीनों में, आप एक साल में आपकी फैमिली 1 लाख रुपया खर्च कर देगी, पर कहीं भी आपका काम शुरू होने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हम आपको ना, अभी आपको बिजनेस शुरू नहीं करना, अभी तो आपको बहुत कुछ जानना है। आज तो सिर्फ आपको सिंपल 35-40 मिनट में बताने की कोशिश की गई थी कि हमारा बिजनेस क्या है। सबसे पहले हम आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, मतलब उन्हीं लोगों को करेंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं। भाई जो बिजनेस करना चाहते हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। अभी मैं मेरी कंडीशन आपको बताऊं, मेरी टीम में 10 लोग मैनेजर हैं, ठीक है। 10 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। और मेरी टीम में भाई लगभग 200-300 लोग तो वैसे हैं, 300 तो होंगे, जो 10,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं हर महीने, पिछले महीने भी कमाए हैं, फरवरी महीने में। और 60 लोग ऐसे भी हैं भाई जो 35-40 हजार रुपए कमा रहे हैं हर महीने का। 60 लोग ऐसे भी हैं। तो भाई जब इतने सारे लोगों को सिखा सकते हैं, तो आप लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो आप हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, जिसमें आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम देंगे, ट्रेनिंग्स लगाने के बारे में बताएंगे आपको। उसके लिए हम ना भाई सीरियस लोगों को चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, इस बिजनेस में हमें सीरियस लोगों की जरूरत है। आप सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट कराओ, जिन्होंने आपको इस बिजनेस का लिंक शेयर किया था उनसे पूछ लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी आईडी एक्टिवेट करा सकते हो। और आईडी एक्टिवेट कराने के बाद आप ना कोई एक प्रोडक्ट यूज करके देखो, जो कोई आप एक प्रोडक्ट यूज करके देखोगे ना, उसके बदले में आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, और हम आपको अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और हमें यहाँ कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, सिंपल प्योर हमें बिजनेस करना है। हम इसे कैसे ज्वाइन करें, नीतू और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वही मैंने बताया। आप सबसे पहले उनसे बात करो जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर किया था, ठीक है। उनसे पूछो कि भाई कैसे आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, खुद कर लेना। अब उसके बाद जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, वहां पे आपको रोल नंबर मिलता है ना, कि ये 201 तुम्हारा रोल नंबर है, 202 आपका रोल नंबर है। नाम से थोड़ी कोई जानता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, आपको एक आईडी नंबर मिलता है 12 डिजिट का। आईडी नाम से आपको कोई नहीं जानेगा, आपको सब आईडी नंबर से जानते हैं। गाड़ी होती है, गाड़ी को नंबर से जानते हैं, चैसी नंबर आता है, इंजन नंबर आता है, उससे जानते हैं सबको। यहाँ पे भी आपको एक आईडी नंबर मिलता है, और आईडी नंबर मिलने के बाद आपको ये 1-2 प्रोडक्ट यूज करके अपने घर में इस्तेमाल करो, आपको कुछ पॉइंट भी मिलेंगे। और सबसे जरूरी चीज, आपको हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपका माइंडसेट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी किसी का कोई डाउट नहीं है। होंगे भी बहुत सारे लोगों के डाउट, पर वो सब डाउट हम ना बाद में क्लियर कर सकते हैं। अभी हम अगले 2 मिनट में खत्म करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। आपके सामने दोबारा से प्रेजेंटेशन आई है, ठीक है। अभी जो चीजें हमने आपको बता दी हैं, ये कुछ प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। उस टाइम ना मेरे एग्जाम थे, मैंने एग्जाम के बीच में ही शुरू कर लिया था। ये मेरी जेब में पेन है, क्योंकि मैं एग्जाम दे के आया था। बीच में मेरा दोस्त है, इसका नाम अक्षय है। अभी ये जो अक्षय है ना बीच में, इसकी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप चेक कर सकते हैं। अभी इसके पास ना खुद की वरना गाड़ी है ब्लैक कलर की, इसी बिजनेस में से। मतलब मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। इसको बिजनेस में 3.5-4 साल हो गए हैं। और यहाँ पर पैसों के बारे में मत सोचना कि आपके 10-15 हजार 20 हजार आएंगे या नहीं आएंगे। कई लोग टेंशन में होते हैं, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई पैसा लेके भाग ना जाए। भाई ये तो एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ से ना एक लड़का 4 साल 3.5 साल में अपनी गाड़ी ले आया 15 लाख रुपए की। पैसे की चिंता मत करना, ये तस्वीर तब की है 4 साल पहले की, जब हमने शुरू किया था, ठीक है। अभी ये एक एमबीए की किताब का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। एमबीए में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, कॉलेज बता देता हूँ, भारतीय कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में है। वहां की जो किताब है ना, कंपनीज दैट आर लीडिंग, मतलब वहां की किताब में भी फॉर एवर बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है। अब सलाह किसकी लें बिजनेस करने के लिए? हम अपने घर वालों की सलाह लेते हैं, दोस्तों की सलाह लेते हैं। मुझे बताओ, मैंने ना आज बाल कटवाए हैं। बाल कटवाना सबसे छोटा काम है दुनिया का। मतलब अगर मैं ना भी बाल कटाऊं, कटिंग ना भी कराऊं, तो भी मेरी जिंदगी चल जाएगी। क्या आप अपने घर वालों से बाल कटवा सकते हो? अपने दोस्तों से कटिंग करवा सकते हो? उसके लिए भी कहाँ जाएंगे? प्रोफेशनल के पास जाएंगे, सैलून में जाएंगे कि भाई मेरे बालों की कटिंग कर दे, मेरा दोस्त खराब ना कर दे। पैसे भी दे के आएंगे उसे। मतलब हम जाते उसके पास हैं जो एक्सपर्ट है। अब भाई बिजनेस करना तो बहुत बड़ी बात है। अब बिजनेस करने के लिए कहाँ जाएंगे? हम अपने आसपास के लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं को जानते हैं। अब आप डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी मिलोगे जाके, नरेंद्र मोदी से थोड़ी मिलोगे, केजरीवाल से थोड़ी मिलोगे कि मैं फॉर एवर बिजनेस करूं या ना करूं। भाई आप उनकी कुछ किताबें पढ़ सकते हो, उनके कुछ न्यूज आर्टिकल देख सकते हो, उनके इंटरव्यू देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, आपको पता लगेगा वो कैसे कैसी बातें करते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने किताब लिख रखी है, वाई वी रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब ये किताब लेके आप पढ़ लो।
आपको पता लग जाएगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुका है, वो भी ये वाले बिजनेस को रेकमेंड कर रहा है। उसके सामने रॉबर्ट कियोसाकी है, जो कोई भी किताब लिखता है वो बेस्ट सेल्स बन जाती है। अब ये मई 2022 का मेरा पे आउट था इस बिजनेस में, 2,13,000 रुपए की मेरी इनकम आई थी एक महीने की। एक दिन के पता कितने बनते हैं? 7,000 रुपए एक दिन के, 6-7 हजार रुपए। अभी मैं एक दिन में 6,000 रुपए कमाता हूँ, 2 दिन में मैं 12,000 रुपए कमा लेता हूँ, 3 दिन में 18,000 रुपए कमा लेता हूँ। अगर मैं इस बिजनेस को ना करता ना, 18,000 रुपए शायद मैं 30 दिन में कमाता एक महीने के, क्योंकि जितना काम मैं एक महीने में करता हूँ उतना काम आज मैं 3 दिन में कर लेता हूँ। ठीक है, और ये रियलिटी है। ठीक है, आप सब लोग देख ही सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाई सरकार। भाई सरकार अपनी जगह पे सही है, सबको रोजगार नहीं मिल सकता। आप लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे दोस्तों आपको किसी अगले वेबिनार में। आज मेरे पास लिमिटेड टाइम था। ओके दोस्तों, और आपके पास ना एक लिंक आएगा, एक लिंक आएगा आप लोगों के पास जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो। एक लिंक आएगा, उसमें अपना नंबर डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, जो पूछा जाएगा वो डाल देना। ठीक है, अगले 1 मिनट में आपके पास लिंक आएगा। ठीक है, अगर बिजनेस को जानना चाहते हो, बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो उस लिंक को फिल कर देना। ठीक है, ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।